हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि CTET का एग्ज़ाम दिसंबर 2021 से स्टार्ट होने वाला है। तो आज से हम CTET का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। आज हम 2011 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ द। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। तो ये इसका एंड नहीं होता, हमेशा ही हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, तो देखिए ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए जो डेवलपमेंट है ये लाइफ टाइम तक होता है, मतलब कंटिन्यू होता रहता है। तो इसलिए इसका आंसर, जो सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है इसका, तो डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रेंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो जो चिल्ड्रेन का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसका जो 4 स्टेजेस होता है उसको किसने कहा था। तो देखिए ऑप्शन स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या फिर एरिक्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे ने बताया था 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी कि बौद्धिक विकास। तो देखिए जो 4 स्टेजेस पियाजे ने बताया था, तो जो पहला स्टेज है ये क्या है, ये है सेंसोरी मोटर। ठीक है, सेंसोरी मोटर जो कि 0 से 2 साल तक होता है। फिर जो उनका स्टेज 2 था वो क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 साल से लेकर 7 साल तक होता है। फिर जो तीसरा स्टेज उन्होंने कहा था कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है दोस्तों, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये 7 साल से लेकर 11 साल से होता है। और 11 साल से ऊपर का जो होता है, 11 साल के बाद इसको कहते हैं जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है दोस्तों, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ऐसे 4 स्टेजेस में हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो ये कहा था किसने, जीन पियाजे ने। ठीक है, फिर देखिए पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रेन। तो यंग चिल्ड्रेन के लर्निंग प्रोसेस में पेरेंट का रोल कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए सिंपैथेटिक, न्यूट्रल, नेगेटिव या फिर प्रोएक्टिव। तो देखिए सिंपैथेटिक, तो इसका मतलब है कि हम बच्चों को हमेशा सिंपैथी दिखाएं, तो ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रल भी नहीं होगा कि नेगेटिव भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है कि बच्चों के साथ पेरेंट को भी लर्निंग में एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रमोटेड बाय। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये किसने प्रमोट किया था। तो ऑप्शन देखिए जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट या फिर पावलोव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। तो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ये कौन है, देखिए यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं, एक तो हैं कोहलर। ठीक है दोस्तों, कोहलर, कोफका और हैं वर्दिमर। ठीक है दोस्तों, वर्दिमर। ये जो 3 साइकोलॉजिस्ट हैं इनको कहते हैं गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। इन्होंने ही प्रमोट किया था इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रमोटेड बाय गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन का क्या रोल होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल, creates interest for learning among young learners, sharpens the memory of learners, differentiates new learning from old लर्निंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2
क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमोंग यंग लर्नर्स। तो मोटिवेशन के जरिए हम यंग लर्नर में जो लर्निंग की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमोंग यंग लर्नर्स। दोस्तों हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें भी मोटिवेशन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। तो इनमें से जो कौन सा है जो कि इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड का साइन नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, तो ये हो जाएगा, ये एक साइन है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन, वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन ए न्यू एनवायरनमेंट। अगर कोई बच्चा जो है अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पा रहा है तो ये भी इसका हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन 3, वन हु हैज़ एन एबिलिटी टू क्राम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली। अगर कोई चाइल्ड लॉन्ग एसे को मतलब जल्दी से रट्टा मार लेता है तो ये तो साइन नहीं होगा, क्योंकि रट्टा मारना कोई इंटेलिजेंट वाली बात नहीं है। फिर ऑप्शन 4 देखिए, वन हु हैज़ एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। अगर कोई फ्लुएंटली और अप्रोप्रिएटली किसी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है तो ये भी इंटेलिजेंट का साइन हो जाएगा। तो ये जो 1, 2 और 4 हैं ये जो हैं इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड का साइन है, लेकिन जो 3 है ये नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, वन हु हैज़ एन एबिलिटी टू क्राम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली। रट्टा मारने में कोई इंटेलिजेंट वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, व्हिच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। तो इनमें से वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास मतलब बहुत अच्छे से होता है। तो देखिए ऑप्शन, ऑडिटोरियम, होम, प्लेग्राउंड या फिर स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो देखिए जो स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है इसमें बच्चे को फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही इसमें मतलब डेवलप होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट है ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उसका जो बौद्धिक विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, द स्टेज इन व्हिच ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज द। तो वो कौन सा स्टेज है जहाँ पर बच्चा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में लॉजिकली थिंक करता है। ठीक है, लॉजिकली सोचना वो स्टार्ट करता है। तो ऑप्शन देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो है ये वही स्टेज है जहाँ पर बच्चा जो है मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में लॉजिकली थिंक करना शुरू करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 जो स्टेज हैं ये पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज ये 4 हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ ए चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन 2, नीड फॉर कंपनी, ऑप्शन 3, नीड फॉर अप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल या फिर नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मास्लो हैं, मास्लो ने जो बताया था हायरार्की ऑफ नीड्स, मास्लो का जो है हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसमें इन्होंने जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो 3 नीड को बताया था। वो क्या क्या हैं, एक हो गया नीड फॉर कंपनी, नीड फॉर अप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, और एक है नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी। तो ये जो 3 हैं ये रिलेटेड टू सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं।
और जो ऑप्शन 1 है ये जो है ये वाला रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ये हो जाएगा नीड ऑफ, ये हो जाएगा फिजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल नीड, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ये नॉट रिलेटेड टू सोशियो साइकोलॉजिकल नीड, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी एमंग लर्नर्स, तो इनमें से वो कौन सा है जो कि लर्नर में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन, एम्फसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, टीचिंग स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है ये क्या बता रहा है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। अगर हम बच्चों को क्वेश्चन एराइज करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, क्लास में वो क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर टॉपिक से नॉट भी रिलेटेड हो, तो वो क्वेश्चन एराइज करेंगे और हम उनका जो इनेट टैलेंट यानी कि जो उनके अंदर जो टैलेंट है उसको अगर हम नर्चर करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो वो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन, माइंड मैपिंग रेफर्स टू, माइंड मैपिंग जो है ये क्या है। तो देखिए ड्राइंग द पिक्चर ऑफ ए माइंड, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखिए, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, ये भी नहीं होगा। ए टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रिहेंशन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ए टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए माइंड मैपिंग जो है ये एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी टॉपिक या फिर किसी सब्जेक्ट को जो इसका कॉम्प्रिहेंशन को हम बढ़ा सकेंगे। तो माइंड मैपिंग जो है एक टेक्निक है टू एनहांस कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यंग चाइल्ड रेस्पॉन्ड्स टू ए न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पॉन्स मेड बाय हिम और हर इन ए सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक यंग चाइल्ड जो होता है वो एक नए सिचुएशन में वैसा ही रेस्पॉन्ड करता है जैसा उसने ठीक वैसे ही सिचुएशन में पहले या पास्ट में रेस्पॉन्ड किया था। तो ये जो है ये किससे रिलेटेड है, देखिए लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। तो ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग है इसको डेवलप किया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने डेवलप किया था लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए नेक्स्ट, द बेस्ट वे स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स इज टू यूज। तो प्राइमरी लेवल में स्टूडेंट की जो लर्निंग डिफिकल्टी होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो प्राइमरी लेवल में जो लर्निंग होता है उसमें बेसिकली 4 चीज़ें होते हैं। एक हो गया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो बेसिक स्किल होते हैं प्राइमरी लेवल में, तो बच्चों को जिस लर्निंग में उसको मतलब डिफ़िकल्टी होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको टीचिंग मेथड प्रोवाइड कराना होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक। अगर हम उसको टेक्स्ट बुक देंगे तो उसको रीडिंग में, तो ये हो गया रीडिंग स्किल वाला। अगर हम स्टोरी टेलिंग करेंगे तो ये हो गया लिसनिंग। अगर हम उसको ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सुइटेड टू द डिसेबिलिटी, अगर हम उसको वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड देंगे तो हम उसका ये 4 जो बेसिक स्किल है उसको इंक्रीज कर सकेंगे। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, एक्सपेंसिव एंड ग्लोसी सपोर्ट मटेरियल। तो एक्सपेंसिव
मटेरियल हम यूज ज़्यादा नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सुटेड टू द डिसेबिलिटी। फिर देखिए दोस्तों, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। ऑप्शन देखिए, इन स्पेशल स्कूल्स, बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, along with other normal children, या फिर by the methods developed for special children in special schools। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि एक जो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें क्या होता है, हम कोई भी स्पेशल नीड वाले बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एलॉन्ग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रेन। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। हम किसी भी स्पेशल नीड वाले बच्चे को हम नॉर्मल चिल्ड्रेन के साथ उसको पढ़ा सकेंगे। ठीक है, उसके लिए हम ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं, तो उसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा के उसको नॉर्मल चिल्ड्रेन के साथ भी हम नॉर्मल स्कूल में उसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए ऑप्शन 15, क्वेश्चन 15, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। डिसलेक्सिया इनमें से किससे एसोसिएटेड है? तो देखिए दोस्तों, डिसलेक्सिया जो है ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है, तो रीडिंग डिसऑर्डर को कहते हैं डिसलेक्सिया। और एक है डिसग्राफिया। ठीक है दोस्तों, डिसग्राफिया ये क्या है, ये है जो राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो रीडिंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। फिर देखिए, डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। तो इनमें से बीइंग गिफ्टेड ये किसका, जो इसका साइन इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन 1, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विथ अदर्स। तो जो होता है फाइटिंग विथ अदर्स, ये जो है ये गिफ्टेड का साइन नहीं होता, क्योंकि बच्चा कब फाइटिंग करता है, जब वो एंगर में होता है, या फिर जब उसको किसी चीज़ पर बहुत गुस्सा आता है, या किसी को हेट करता है, या फिर फ्रस्ट्रेशन में होता है, तब वो फाइटिंग करता है। तो ये जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइटिंग विथ अदर्स इज नॉट ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। फिर देखिए, ए स्टूडेंट ऑफ भी ग्रेड विथ विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी। अगर किसी स्टूडेंट उसको विजुअल डेफिशिएंसी है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन 1, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, एक्सक्यूज्ड टू डू लोअर लेवल वर्क, हेल्प्ड विथ हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो देखिए सही आंसर, हम उसको क्लासरूम में जो ऑडियो सीडी प्रोवाइड करके उसको टीचिंग दे सकेंगे। ठीक है, और उसको नॉर्मली जो ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर उसको विजुअल डेफिशिएंसी है तो हम इसको ऑडियो सीडी प्रोवाइड करके उसको एजुकेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो इनमें से कौन सा जो है लर्निंग प्रोसेस का फीचर नहीं है? तो देखिए ऑप्शन 1, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, लर्निंग इज ए गोल ओरिएंटेड। ऑन लर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस। ऑन लर्निंग का मतलब क्या है दोस्तों? अगर किसी का जो बैड हैबिट होता है, बैड हैबिट, तो उसको भी उसने लर्न किया है, तो इसलिए उसको बैड हैबिट हुआ है, तो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, ये करेक्ट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ओनली प्लेस होते हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं लर्न करते हैं। क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि बच्चा जो है वो मार्केट में भी सीखता है, लर्न करता है, घर में भी, तो वो जो लर्निंग होता है वो सब जगह होता है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। लर्निंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, ये भी ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, ये सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ, लर्निंग को हम बढ़ा सकते हैं कैसे, अगर हम क्या करेंगे। ऑप्शन 1 देखिए, टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन 2, ड्यू अटेंशन इज पेड टू periodic tests in the class, situations from the real world are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates. Option 4, more and more teaching aids are used in the class. तो देखिए ऑप्शन 3 को देखिए, अगर हम क्लासरूम में अगर आउटसाइड का सिचुएशन जैसा उसने अगर मार्केट में या फिर घर में या फिर कहीं और वो जैसा सिचुएशन होता है, अगर उसी सिचुएशन को हम क्लासरूम में क्रिएट करेंगे और टीचर स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेंगे तो वहाँ पर उसका जो है लर्निंग एनरिच हो सकता है। तो ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। अगर हम असेसमेंट को यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। देखिए यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक बाउंड्रीज, या फिर यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक। ऑप्शन 3, मेकिंग कंपेरिजन्स बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, लेबलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स। तो देखिए ऑप्शन 1 देखिए, यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। हम जो स्टूडेंट का जो है स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक होता है उसके जो मतलब जो स्टूडेंट का स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक बाउंड्रीज में हम उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यूज कर सकते हैं जो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है, एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो या फिर जो है जिसको कहते हैं रेटिंग स्केल। ठीक है दोस्तों, रेटिंग स्केल, ये सब यूज करके हम किसी भी बच्चे का जो है स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया का जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इससे हम असेसमेंट को यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए ए टीचर बिकॉज ऑफ हिज डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज स्टूडेंट्स टू सीट ऑल ओवर द क्लास, सम सीट टुगेदर एंड डिस्कस और डू ग्रुप रीडिंग, सम सीट quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best ways to handle the situation? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा है कि जो टीचर हैं उनका नेचर कैसा है, डेमोक्रेटिक नेचर। तो डेमोक्रेटिक नेचर का मतलब है कि वो बच्चों को एक जैसा ही देखते हैं, उनमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों में जो ग्रुप रीडिंग ये भी बढ़ता है और सेल्फ रीडिंग भी, सेल्फ लर्निंग ये भी बच्चों में बढ़ता है। बच्चे अपने आप में जो क्वेश्चन अराइज करते हैं, ठीक है, टॉपिक रिलेटेड या फिर टॉपिक नॉट रिलेटेड, तो ये सब होता है कहाँ पर, डेमोक्रेटिक क्लास में। ठीक है, अगर कोई पेरेंट को ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसने कहा है कि पेरेंट को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करना चाहिए, उनको टीचर से बात करना चाहिए और टीचर पे ट्रस्ट भी करना चाहिए कि हाँ टीचर ठीक कर रहे हैं, और टीचर को भी पेरेंट को ये समझाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरेंट को टीचर पर ट्रस्ट करना चाहिए और उनके साथ
डिस्कस भी करना चाहिए और टीचर को भी, पेरेंट को ये समझाना चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है डेमोक्रेटिक नेचर। तो डेमोक्रेटिक क्लास में बच्चों का जो है यहाँ पर क्या होता है, जो उनका जो ग्रुप रीडिंग होता है, ग्रुप रीडिंग, ग्रुप डिस्कशन जिसको हम कहते हैं, या फिर जो है सेल्फ लर्निंग, ये भी बच्चों में इंक्रीज होता है। बच्चे आपस में डिबेट करते हैं, तो ये सब डेमोक्रेटिक क्लास में पॉसिबल है। फिर देखिए, Which of the following should be considered the most important quality of a teacher at the primary level? तो प्राइमरी लेवल में which of the following should be considered the most important quality of a teacher? तो इनमें से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक टीचर का है प्राइमरी लेवल में? तो देखिए, कॉम्पिटेंस इन द मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। तो प्राइमरी लेवल में इतना ये सब नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा। कॉम्पिटेंस टू टीच इन ए हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, तो प्राइमरी लेवल में ये नहीं चाहिए हमें। और देखिए, ईगरनेस टू टीच ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 4 देखिए, पेशेंस एंड परसिवियरेंस, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ज़्यादा राइट हो जाएगा, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। देखिए, प्राइमरी लेवल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्यूरियोसिटी होता है, मतलब कुछ भी वो पूछ सकते हैं, टॉपिक रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड ना भी होता है तो भी वो पूछते हैं, क्योंकि उनको जानने के लिए क्यूरियोसिटी होता है कि ऐसा क्या है, बस वैसा क्या है, तो वो हमेशा ही पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो टीचर को चाहिए पेशेंस, ठीक है, पेशेंस एंड परसिवरेंस चाहिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। टीचर को ये जो है बेस्ट क्वालिटी है, पेशेंस एंड परसिवरेंस। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए ऑप्शन क्वेश्चन 23, डैश इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो इनमें से कौन सा जो है मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है? देखिए यहाँ पर, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, रिमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर। तो जो मोटिवेटेड टीचिंग है ये हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। अगर बच्चे या फिर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं टीचर को, तो इसका मतलब है कि बच्चे जो हैं ये मोटिवेटेड हैं। ठीक है, टीचर ने मोटिवेटेड किया है बच्चों को, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। बच्चे जितना सवाल पूछेंगे उतना ही वो लर्न करेंगे। तो मोटिवेटेड टीचिंग जो है ये है क्या? क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको उसका प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब इसका इम्पोर्टेंट बहुत है, तो आप इसको पूरा देखिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर 2011 से लेकर 2021 तक हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे जो वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, फिर देखिए, एट लोअर क्लासेस द प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। तो लोअर क्लासेस में हम क्या करते हैं? प्लेवे मेथड को यूज करते हैं। तो ये किस पर बेस होता है? देखिए ऑप्शन, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, द थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखिए जो लोअर क्लासेस के जो चाइल्ड होते हैं उनको खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चों का जो नेचर है ये खेलना होता है, मतलब वो खेलने को बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमेशा उनको कोई खिलाए। ठीक है, मतलब वो खेल में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इससे ही उनका जो लर्निंग है डेवलपमेंट होगा और उनका ग्रोथ सही से होगा अगर वो खेलेंगे। ठीक है दोस्तों,
फिर देखिए द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। तो करिकुलम जो टर्म होता है, देखिए यहाँ पर इवैल्यूएशन प्रोसेस, टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल व्हिच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल व्हिच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस। तो करिकुलम जो है ये क्या है? ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। स्कूल में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सब करिकुलम में आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस। तो चाइल्ड जो है ये लॉजिकली किस स्टेज में मतलब सोचना शुरू करता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? बच्चा जो है लॉजिकली एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू करता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो पियाजे का जो थ्योरी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप पियाजे का जो थ्योरी ये अच्छे से देख के जाना। फिर देखिए ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। अगर कोई टीचर चाहते हैं कि वो अपने जो स्टूडेंट उनका पोटेंशियलिटी चेक करना, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है ये सही है? देखिए मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, या फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी, या फिर सोशल फिलोसफी। अगर हमें किसी का जो बच्चों का पोटेंशियलिटी चेक करना है तो हम क्या करेंगे? हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज अगर हमें होगा तो हम बच्चों का जो पोटेंशियलिटी इसको चेक कर सकेंगे। ठीक है, फिर देखिए कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स ए लॉट एट द स्कूल, इट शोज दैट। कृतिका जो है वो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बहुत ही मतलब बात करती है। तो इसका ये क्या होता है? ये क्यों है? शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, वो अपने घर को पसंद नहीं करती। या फिर हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, उसका जो थॉट है उसको स्कूल में ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू टॉक अलॉट, स्कूल में बच्चों को मतलब ज़्यादा बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। या फिर टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रेन शुड टॉक अलॉट एट स्कूल, या फिर टीचर जो हैं ये डिमांड करते हैं बच्चों को ज़्यादा बोलने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। अगर कोई बच्चे का जो थॉट है उसको अगर हम अप्रिशिएट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो वो ज़्यादा बोलने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल्स। इसलिए कृतिका स्कूल में ज़्यादा बोलती है। फिर देखिए चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो ये जो स्टेटमेंट ये किसका है? ये है पियाजे का स्टेटमेंट है। ठीक है, चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू जीन पियाजे। ठीक है, पियाजे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। तो बच्चा जो है अपने पीयर ग्रुप में कब एक एक्टिव मेंबर होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा जो है ये पीयर ग्रुप में मतलब एक एक्टिव मेंबर होता है, क्योंकि एडोलेसेंस में
बच्चा चाहता है अपने आप को प्रूव कराना और अपने आप को आगे दिखाना, ठीक है, क्योंकि वो सोचता है, वो उस टाइम पे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सोचता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडोलेसेंस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।